आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, क्वेश्चन में है कि हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पीपीपी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एंड टोटल नंबर ऑफ मेडल्स won by 10 winner countries in Rio, Brazil, Olympics 2016। तो हमें इन दोनों में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको P से डिनोट करूं और इसको T से डिनोट करूं, ठीक है, तो P और T में हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या होता है, मतलब वो बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू सीरीज, दो सीरीज की रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। इसमें जो x एंड y हैं ये क्या है, दो सेपरेट सीरीज हैं, ठीक है, दो सेपरेट सीरीज हैं, ठीक है। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग लिखें हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला P और T की टर्म्स में, तो वो क्या बनेगा, गामा is equal to n summation pt minus summation p into summation t whole divided by root of n summation p minus summation p का whole square into root of n summation t minus summation t का whole square, ठीक है। हमारे पास P की वैल्यू है, समेशन P की वैल्यू है और समेशन T की वैल्यू है जो हमारी इस सीरीज से निकल जाएगी, लेकिन हमें समेशन PT भी चाहिए, समेशन n समेशन P स्क्वायर दैट इज समेशन P स्क्वायर भी चाहिए और समेशन T का स्क्वायर भी चाहिए हमें, ठीक है। ये तीन चीजें हमें अभी करेंटली चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को, ये जो हमें टेबल गिवन है, इसको रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको रीड्रॉ के लिए पहले हम लिखते हैं P, ठीक है, और P के सारी सीरीज लिखते हैं, तो वो है 52, फर्स्ट है वैल्यू 52.3, फिर है 35, उसके बाद है 11.5, फिर है 22.6, फिर 43, उसके बाद है हमारे पास 36.7, फिर 36.6, फिर है 30.3, फिर है हमारे पास 32.7, फिर 41.5। तो ये है हमारी P सीरीज, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारी T सीरीज क्या है, T सीरीज की वैल्यू लिखते हैं, पहली है 119, फिर है 66, उसके बाद है 70, फिर है 56, उसके बाद है 42, फिर 41, फिर है 40, 21, आगे है हमारे पास 28 एंड 29, ठीक है। तो ये सीरीज हो गई हमारी कौन सी, T सीरीज। अब नेक्स्ट जो चीज चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, P स्क्वायर, क्योंकि अगर हमारा P स्क्वायर निकलेगा तो उससे हम समेशन P स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो P स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब वैल्यूज का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 52.3 का स्क्वायर क्या होगा, 2735.29, 35 का स्क्वायर होगा 1225, 11.5 का स्क्वायर होगा
132.25, 22.6 का स्क्वायर होगा 510.76, 43 का स्क्वायर होगा 1849, 36.7 का स्क्वायर होगा हमारा 1346.89, 36.6 का स्क्वायर होगा 1339.56, 30.3 का स्क्वायर होगा 918.09, 32.7 का स्क्वायर होगा 1069.29 और लास्ट 41.5 का स्क्वायर होगा 1722.25। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या चाहिए, टी स्क्वायर, ताकि हम क्या निकाल पाए, समेशन टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी की सारी वैल्यूज का स्क्वायर निकालेंगे। तो 119 का स्क्वायर क्या होगा 14161, 66 का स्क्वायर होगा 4356, 70 का स्क्वायर होगा 4900, 56 का स्क्वायर होगा 3136, 42 का स्क्वायर होगा 1764, 41 का स्क्वायर होगा 1681, 40 का होगा स्क्वायर 1600, 21 का होगा 441, 28 का होगा 784 और लास्ट 29 का होगा 841। ठीक है, तो हमारी टी स्क्वायर की सीरीज खत्म हुई और अब हमें लास्ट जो चाहिए वो है P इंटू टी। पी टी क्यों चाहिए, ताकि हम समेशन पी टी निकाल पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P वैल्यू को इंटू टी वैल्यू को क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। 52.3 मल्टीप्लाई 119 क्या आएगा 6223.7, 35 मल्टीप्लाई 66 क्या आएगा 2310, 11.5 मल्टीप्लाई 70 क्या आएगा 805, 22.6 इंटू 56 क्या आएगा 1265.6, 43 मल्टीप्लाई 42 क्या आएगा 1806, 36.7 मल्टीप्लाई 41 आएगा हमारा 1504.7, 36.6 इंटू 40 क्या आएगा 1464, 30.3 इंटू 21 क्या आएगा 636.3, 32.7 इंटू 28 आएगा 915.6 और लास्ट 41.5 इंटू 29 आएगा 1203.5। ठीक है, तो ये हमारे आ गई सारी टेबल। ठीक है, रिक्वायर्ड टेबल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारी वैल्यूज का समेशन निकालना है। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम उसे हमारे फॉर्मूला में पुट कर पाए। तो समेशन पी कैसे निकालेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। दैट इज 52.3 प्लस 35 प्लस 11.5 प्लस 22.6 प्लस 43 प्लस 36.7 प्लस 36.6 प्लस 30.3 प्लस 32.7 प्लस 41.5। तो ये वैल्यू आएंगे हमारी 342.2। फिर चाहिए हमें समेशन टी, 119 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 29। तो समेशन टी क्या आया हमारा 512। ठीक है, अब हमें चाहिए समेशन पी स्क्वायर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, इन सब वैल्यूज को ऐड करके। ठीक है, वो क्या आएगा हमारा 12848.38। ऐसे ही समेशन टी स्क्वायर इन सब वैल्यूज को ऐड करके निकलेगा, वो क्या आएगा 33664 और लास्ट समेशन पी टी निकलेगा इन सब वैल्यूज को ऐड करके, वो आएगा हमारा 18134.4। ठीक है, तो ये सारी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई और लास्ट हमारा n क्या है, वो 10 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला था हमारा ये। ठीक है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, पहले फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो n समेशन पी टी माइनस समेशन पी इंटू समेशन टी अपॉन रूट ऑफ n समेशन p स्क्वायर माइनस समेशन p का स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन t स्क्वायर माइनस समेशन t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
10 मल्टीप्लाई समेशन PT क्या है, समेशन PT है 18134.4, तो इधर लिखा हमने 18134.4 माइनस समेशन P है हमारा 342.2 और समेशन T है 512, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें 342.2 मल्टीप्लाई बाय 512, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n क्या है हमारा 10, n है 10 इंटू समेशन P स्क्वायर, समेशन P स्क्वायर है हमारा 12848.38, तो इधर लिखा हमने 12848.38, ठीक है, माइनस समेशन P क्या है हमारा 342.2, तो 342.2 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n क्या है हमारा 10 इंटू समेशन T स्क्वायर, समेशन T स्क्वायर क्या है 33664, ठीक है, तो इसको लिखा हमने 33664, ठीक है, माइनस समेशन T क्या है 512, तो इधर लिखा 512 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 18134.4 क्या आएगा 18134 माइनस 342.2 इंटू 512 क्या आएगा हमारा 175,206.4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 12848.38, तो यह आएगा हमारा 12848.3 माइनस 342.2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 117100.84, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 33664 क्या आएगा 3366640 माइनस 512 का स्क्वायर आएगा हमारा 262144, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी 181,344 माइनस 175,206.4 वो आएगा हमारा 6137.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 12848.3.8 माइनस 117100.84 आएगा हमारा 11382.96 इंटू रूट ऑफ 3366640 माइनस 262144, यह आएगा हमारा 74496, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो क्या आएगा 6137.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 11382.96 मल्टीप्लाई बाय 74496, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो 6137.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अगर हम मल्टीप्लाई करें 11382.96 इंटू 74496 तो वो क्या आएगा हमारा 8479,84988, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या आएगा 6137.6 डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम रूट निकालें तो वैल्यू आएगी हमारी 29120.18, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो हमारा गामा आएगा वो क्या आएगा 0.21076, ठीक है। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड गामा आएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमारा ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या निकाला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।